इशाए रुबानी। जैसा कि हम खुदा यीशु मसीह की मौत को याद करते हैं, हमें उस आज़ादी को इस्तेमाल करना है जो खुदा ने हमें दी है, ताकि उसे अपनी मखसूस सकाफ़ती सूरत हाल में एक बामायनी यादगार तजर्बा बनाया जा सके। मैं ज़िक्रिया अमीर हूँ। जब से कलीसिया का आगाज़ हुआ, ईमानदार इशाए रुबानी आखिरी फ़सा या यूक्रिस्ट इसे बयान करने के लिए मुख्तलिफ़ लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यह सब इस फ़सा की तरफ ले जाते हैं, वो आखिरी फ़सा जो यस्सु ने सलीब पर जाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ की। और लूका इस वाक़े को लिखता है और उसने लूका 22 बाब 7 आयत में ये कहा, और ईद फ़तीर का दिन आया जिसमें फ़सा ज़िबा करना फ़र्ज था। अब मैं इसे सादा अल्फाज में बयान करता हूँ कि ईद फ़तीर दरअसल 7 दिन की ईद थी। ईद फ़तीर का दिन लेकिन इन 7 दिनों में से एक था जिसे फ़सा कहा जाता था, और इसलिए लूका 24 बाब में इन 24 घंटों की तरफ इशारा कर रहा है जो कि ईद फ़तीर के अंदर थे। और ईद फ़तीर का दिन आया जिसमें फ़सा ज़िबा करना फ़र्ज था, और यस्सु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फ़सा तैयार करो। अब जब हम फ़सा के खाने के बारे में बात करते हैं, तो जब लूका इसका हवाला देता है तो ये हमें इस दौर में ले जाता है जब बनी इसराइल मिस्र में थे। और आपको वो वाक़या याद है कि खुदा ने उन्हें कैसे रिहाई बख्शी और मिस्र में वो आफ़ात भेजी। और आखिरी आफ़त ये थी कि खुदा ने मिस्र की सरज़मीन पर आकर इंसान और जानवरों के पहलोठों की जान ले ली। लेकिन खुदा ने उन्हें इस आफ़त से बचने के लिए हिदायत दी थी कि उन्हें क्या करना चाहिए, जो कि बनी इसराइल थे। और हम इसके मुतालिक खरूज 12 बाब में पढ़ते हैं फ़सा का आगाज़, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलोटों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सज़ा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। अब ये एक ईमानदार के तौर पर बढ़ने गीत गाने की यादें ताज़ा कर देता है, और वो अल्फाज कुछ ऐसे थे, यस्सु हमारा निजात दहिंदा सलीब पर मुआ, क्या आपको याद है? गुनाहगारों की खातिर जान दी, फिदिया दिया, बर्रे का खून आपकी रूह पर छिड़का, और मैं छोड़ता जाऊंगा, मैं छोड़ता जाऊंगा। और फिर कोरस कुछ ऐसा था, जब मैं खून देखूंगा तो मैं तुम्हें छोड़ता जाऊंगा। तो वाकई मिस्र में जो कुछ हो रहा था वो यस्सु मसीह के खून के लिहाज से एक पेशगोई का वाकया था, जो खुदा के बर्रा के तौर पर बहाया जाएगा। खुदा का कामिल बर्रा जो दुनिया के गुनाह ले लेता है। तो बुनियादी तौर पर इशाए रुबानी आखिरी फ़सा या यूक्रिस्ट इस बात की याद दहानी है कि यस्सु ने अपना खून बहाकर हमारी खातिर क्या किया। अब मिस्र की कहानी को जारी रखते हुए खुदा ने मूसा से कहा कि ये बनी इसराइल के लिए और इसराइल में एक याद दहानी होगी। और जब यस्सु वो आखिरी फ़सा ले रहा था तब यही हो रहा था। हम खरूज के 12 बाब में पढ़ते हैं, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। वो इन सब से बात कर रहा है जो इसराइल में है। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। अब बदकिस्मती से बहुत से इसराइली ऐसा करने में नाकाम रहे। और अगर आप सलातीन में पढ़ें तो मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि अक्सर औकात इतनी मर्तबा नहीं जितना होना चाहिए था। कुछ खुदा प्रस्त बादशाहों ने फ़सा को बहाल किया, बनी इसराइल इसे भूल गए। लेकिन यही इसकी बुनियाद है जिस पर हम अमल करते हैं जब हम पाक इशा लेते हैं, और इसका ताल्लुक इस फ़सा से है। तो लूका ने इस वाक़े के मुतालिक ये लिखा, जब यस्सु खुदावंद की फ़सा ईद में शामिल हुआ। लूका 22 बाब की 14 आयत, जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फ़सा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। और जाहिर है कि यहाँ आप किसी भी तरह इसको समझ नहीं सकते। तो वो ये कह रहा था, एक दिन मैं बादशाह की तरह वापस आऊँगा, तुम्हारा बादशाह,
मैं एक बादशाह की मानीद आऊँगा, सिर्फ तुम्हारे दिलों में नहीं बल्कि एक दिन मैं वापस आऊँगा और हकीकत में फसा का खाना तुम्हारे साथ खाऊँगा। हिजकिय्येल मेरे ख्याल से नई हैकल में इसकी बात करता है। और फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। एक और मर्तबा तकरीबन वही बात कहते हुए, और मैं आपको बताता चलूँ ये इस फसा में शायद पहला प्याला था। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। और ये तजर्बा जो यहाँ बयान किया गया है यस्सु को हुआ, वो उसकी बुनियाद रख रहा है जिसे हम खुदा की फसा या इशाए रुबानी कहते हैं, या रोटी और प्याले के साथ खुदा को याद करना। अब जब कलीसिया का जन्म हुआ तो क्या हुआ, देखें वो अब समझ पा रहे हैं। हम दोबारा किस चीज़ पर वापस जा रहे हैं, वो छुपी हुई कहानी, क्योंकि रसूल नहीं समझ पा रहे थे कि यस्सु किस बारे में बात कर रहा है। वो उस लम्हे उस बात पर भी ईमान नहीं रखते थे कि वो मरने वाला है, वो इस हकीकत से भी बेखबर थे। लेकिन जब रूहुल कुद्स आया, कलीसिया का जन्म हुआ, गौर करें कि इन 3000 ईमानदारों के साथ क्या हुआ जो यरूशलेम में मसीह के पास आए और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज़ थे। अब मेरा ईमान है कि बुनियादी तौर पर जब कलीसिया का जन्म हुआ तो ये हुआ होगा। वो फसा का खाना जो कि एक बहुत पेचीदा खाना बन गया, एक बहुत सादा ईसाई खाना बन गया। और हर मर्तबा जब वो रोटी तोड़ते और जो कि उनके खाने का हिस्सा थी, और प्याला पीते जो कि उनके खाने का हिस्सा था, वो घर घर में खुदा को याद करते थे। और जाहिर है कि ये एक नज़र आने वाला अमल था, क्योंकि वो सब लोगों को अजीज़ थे। यरूशलेम में मौजूद गैर ईमानदार ये सब देख रहे थे और ये समझते थे कि यीशु मसीह ने इनके लिए अपना खून बहाया, उसका जिस्म इनकी खातिर छलनी हुआ और बहुत से लोग मसीह के पास आए। तो हमारे पास एक सादा सी इशा है जो कि नए अहदनामा में बहुत सालों से मौजूद रही। ये अगापे कहलाती है, क्योंकि आप नए अहदनामा में पढ़ते हैं उन्होंने कभी भी रोटी और प्याले को खाने में से जुदा नहीं किया, बिल्कुल जैसे कि फसा के खाने पर था, क्योंकि यस्सु ने रोटी तोड़ी जो कि खाने का हिस्सा थी। उन्होंने फसा की और फसा के बाद उसने प्याला भी लिया जो कि शायद चौथा प्याला था और कहा ये मेरा खून है। ये मेरा खून जाहिर करता है तो हमारे पास खुदावंद की फसा मौजूद है। इसके बाद आखिरी फसा आ जाती है। मैं इस मर्तबा असूल को दोहराता हूँ, जैसा कि हम खुदावंद यीशु मसीह की मौत को याद करते हैं, हमें उस आज़ादी को इस्तेमाल करना है जो खुदा ने हमें दी है, ताकि उसे अपनी मखसूस सकाफती सूरत हाल में एक बामायनी यादगार तजर्बा बनाया जा सके। क्या ये दिलचस्प नहीं कि आज जब हम इशा लेते हैं तो आमतौर पर हम एक रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा शीरा, हम इसे तब भी क्या कहते हैं, इशा रुबानी नहीं, ये एक खाना है। जब आप ग्रंथियों के नाम पहले ख़त को पढ़ें और लूका और पौलुस इस वाक्य को दोहराते हैं जो लूका ने लिखा है, यस्सु ने पहले प्याला लिया और खाने के बाद, खैर पहले उसने प्याला उठाया फिर उसने रोटी ली, तो खाने के बाद उन्होंने प्याला लिया, तो ये सब जुड़ा हुआ था। वो एक इशा रुबानी थी, इकट्ठे खाना और इकट्ठे खुदा की हम्द करना, लेकिन उसके साथ ही खुदा को याद करना। लेकिन जब जुल्म व सितम का आगाज़ हुआ तो मसीही टोकन से खाना लेने पर मजबूर हो गए, और इसमें कोई बुराई नहीं। इसका ये मतलब है मसीह का टूटा हुआ बदन और उसका बहा हुआ खून, और हम इस वाक़े को याद कर रहे हैं। ये बिल्कुल वो लोग हैं जिनका यकीन है कि यस्सु ने कहा, जब तक कि तुम मेरा बदन ना खाओ और पियो, मेरा जिस्म खाओ और खून पियो। वो वाकई ये सोचते हैं कि मौजूदा तौर पर यस्सु का बदन और यस्सु का खून बन जाता है, और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत गलत तशरीह है। मेरे ख्याल से यस्सु इसके साथ सिर्फ इतना कह रहा है, जब तक कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं करते, जैसे कि आप रोटी लेते हैं और वो आपका हिस्सा बन जाती है, आप प्याला लेते हैं, वो जिस्मानी तौर पर आपका हिस्सा बन जाता है, और जब आप ईमान से यस्सु को कबूल करते हैं वो आपकी ज़िंदगी में आता है और आपका हिस्सा बन जाता है। और जब हम पाक इशा लेते हैं तो ये इस बात की निशानदही करता है। और हमारे पास एक सवाल है जो कि मेरी नज़र में बहुत अमली है, और वो ये है, वो ऐसे तख्लीकी तरीके जिनसे खुदावंद यीशु मसीह की मौत को याद रखा जा सकता है,
ताकि प्रस्तीश और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में और उसके साथ ही उन लोगों में इंजील की मुनादी की जा सके जिन्होंने अभी तक इसे हासिल नहीं किया। खैर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ और मैं इसे बहुत शफ़क़त से कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी कलीसियाएँ भी हैं जहाँ बुनियादी तौर पर ईमानदारों के अलावा कोई पाक इशा में शामिल नहीं होता और वो गैर ईमानदारों को उसे देखने का भी हिस्सा नहीं बनने देते। अगर वो यीशु पर ईमान नहीं लाते तो वो उन्हें जाने को कहते हैं। अगर वो उन्हें जाने को कहेंगे तो वो कैसे जानेंगे कि यीशु इनकी खातिर मरा और उनकी खातिर खून बहाया। ये लोगों को ये बताने का सबसे खूबसूरत तरीका है कि यीशु ने क्या किया और हम इसे बयान करते हैं, हम इसे ऐन मौका पर बयान करते हैं। अगर आपने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो हम मसीह के बदन और उसके खून के मुतालिक ये वजाहत करने जा रहे हैं और आप इंजील की मुनादी करते हैं और मैंने उस ही वक्त लोगों को मसीह के पास आते देखा है और फिर वो इस तजर्बे को एक बामायनी खुदा परस्त के तौर पर समझ सकते हैं। तो जब वो ऐसा कर रहे थे तो वो सब लोगों को अजीज़ क्यों थे? क्योंकि जब वो घर घर जाते थे तो लोग देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है और इसलिए आए इसे जहन में रखें। लेकिन मेरे ख्याल से हमें हमेशा वजह भी बयान करनी चाहिए। ईमानदारों के लिए ये यीशु की यादगारी का वक्त है, उसने हमारी खातिर जो किया, और ये ख़ुद को जांचने का एक वक्त है ताकि हम ये यकीनी बनाएं कि हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये एक ज़बरदस्त ख़ानदानी तजर्बा बन सकता है, एक बहुत तख्लीकी ख़ानदानी तजर्बा जहाँ ख़ानदान का सरबरा और अगर सरबराह मौजूद ना हो तो वालदा जहाँ आप एक खाना खाएं और इस खाने का एक हिस्सा रोटी तोड़ना हो और खुदा को उसके टूटे हुए जिस्म के लिए शुक्रिया अदा करें और खाने में उसी वक्त आप जो भी शीरा इस्तेमाल कर रहे हैं इसका प्याला लें और कहें आप जानते हैं ये हमें यस्सु के खून की यादगारी में मदद करता है। इससे कतई नज़र के क्या चीज़ है, आप दूसरी सकाफ़त में भी जाएं, इनके पास अंगूरों का शीरा भी नहीं होता, उनके पास और शरबत होते हैं, मैं का फल। दूसरे अल्फाज में खुदा ने हमें बतौर एक ख़ानदान तख्लीकी मौक़े दिए हैं और मेरे ख़्याल से ये नए अहदनामे के दौर में हो रहा था। मुझे याद है बुनियादी तौर पर जब मैं एक पास्टर था, हमारे पासबान और उनकी बीवियों के साथ हम अपने घर में जमा हुआ करते थे और एक चीज़ जो मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद थी वो बावर्ची खाने में मेज़ पर जमा होना था जहाँ वो खाना मौजूद होता था जो लाया जाता था। लेकिन वहाँ एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था और सच कहूँ तो मुझे मीठी रोटी बहुत पसंद है। अब आप किसी भी किस्म की रोटी खा सकते हैं, बेखमीरी या कोई भी, लेकिन मेरे नज़दीक मीठी रोटी मुझे यस्सु की मिठास की याद ताज़ा करती है। सिर्फ़ इसकी मौत ही नहीं, और आप इस रोटी के टुकड़े कर सकते हैं और जैसा कि हर कोई इस रोटी के टुकड़े करता है, ये इस खाने का हिस्सा है जो कि वो ख़त्म करने को है। वो इस टुकड़े को ख़त्म कर सकते हैं जो उन्होंने तोड़ा या इस रोटी को ले सकते हैं जो कि शायद मेज़ पर पड़ी है। लेकिन खुदा को याद करते हुए फ़सा में शामिल होना और खाना, और आखिर में हम शरबत के जग हर मेज़ पर रखते थे जहाँ लोग जमा होते थे, और आखिरी काम जो हम खाना खाने के बाद करते थे वो था इस प्याले को लेना, वो प्याला जिससे हम पहले ही पी रहे थे, और यस्सु के इस खून को याद करना जो हमारी खातिर बहाया गया। अब हम बिल्कुल इस चीज़ की नकल नहीं कर रहे जो नए अहदनामे में हुआ था, लेकिन एक चीज़ जो इससे ज़ाहिर होती है वो आपकी तख्लीकी सफ़ात, और ये ज़ाहिर करता है कि आप इस सूरत हाल में वो मौका पैदा कर सकते हैं जहां आप रोटी और प्याले को खाने से अलग नहीं करते, या इस मेल मिलाप से जो आप कर रहे हैं। और मेरे नज़दीक ये सबसे ज़्यादा तख्लीकी काम है जो कि आप इस शायरुबानी के हवाले से कर सकते हैं। ये खूबसूरत तख्लीकी तजर्बा हो सकता है मसीह के बदन को याद करना जो तोड़ा गया और वो खून जो बहाया गया ताकि हम निजात पाएँ।